बहुत से हमारे सब्सक्राइबर और हमारे जो मित्र लोग हैं वो पूछते हैं अक्सर कि अगर ब्लॉकेज हो गया है तो उसको हम कैसे कम करें, उसको कैसे रोकें। अगर ब्लॉकेज नहीं हुआ है तो आगे के लिए हम क्या क्या सावधानी बरतें हैं कि हमें ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े। जिस तरह हम सबको पता है कि ब्लॉकेज एक जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट का बहुत सा ऐसा मसला होता है। तो आज इस विषय में कुछ जानकारी देंगे आपको कि अगर आपको सस्पेक्ट है कि आपको ब्लॉकेज का मसला हो सकता है तो फिर आप उस रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तो यूट्यूब द्वारा वीडियो को आगे पहुंचाया जाता है, जिससे और भी जो पेशेंट है और भी जो इस बीमारी से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनको जानकारी मिल सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। जो भी ब्लॉकेज का मसला होता है ये तो आपके हार्ट के लिए तो नुकसानदेह होता ही है, तो कंफर्म है। उसके अलावा भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एक तो आर्टरी में जो आपका हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है तो हार्ट के लिए तो नुकसानदेह है ही। अगर दूसरे जगह ब्लॉकेज हो गया है तो जो आपके दूसरे ऑर्गन्स है उनके लिए भी ये खतरनाक साबित होता है, किडनी के लिए, लीवर के लिए, उसके बाद आपके ब्रेन के लिए। लेकिन इन सब में जो दो डेंजरस ब्लॉकेज एरिया होता है जिसमें समय इंसान को नहीं मिलता, वो होता है आपका दिमाग और आपका हार्ट। अगर इसको कुछ सेकंड के लिए अगर ब्लड का सप्लाई ना मिले तो फिर आदमी का जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे आर्टरी को क्लियर और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को ब्लॉकेज का मसला हो सकता है, जिस तरह जो सस्पेक्टेड जो पेशेंट होते हैं, जिनको लंबे समय से शुगर और बीपी है, जिनका फैमिली हिस्ट्री जो है वो सही नहीं है, तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है कि हो सकता है कि इनको अंदर कोई छुपा हुआ ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, या जो ज्यादा ओबिस हैं, ज्यादा मोटे हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा स्थिति हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए कि अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो दवा कंटिन्यू लेना है। उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर और शुगर का जो दवा लेते हैं उसको कंटिन्यू रखना है और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहना है। और सबसे बड़ी बात कि उनको अपने लाइफ स्टाइल में तुरंत इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप जो भी खाना लेते हैं और जो भी वो खाना खाते हैं उनमें उनको चेंजेस करना पड़ेगा। जो बाहर से जो फैट लेते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। वेजिटेबल पत्तेदार सब्जी यूज करना पड़ेगा। सलाद हो गया, उसके अलावा कम से कम 1 कटोरी 100 ग्राम के आसपास उनको फ्रूट खाना पड़ेगा, जिसमें 2 फ्रूट आप छोड़ सकते हैं, एक बनाना केला छोड़ सकते हैं और दूसरा जो आम होता है मैंगो उसको छोड़ सकते हैं आप। बाकी जितने भी जो फ्रूट होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप ऑयल लेते हैं कोशिश करें कि कम से कम अपने जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें कम से कम ऑयल का यूज करें, अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज करें। बहुत से ऐसे आदमी हैं कि जिनको पता है कि ऑलिव ऑयल्स जो होता है सही है, वो ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। कोई भी जो ऑयल होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है जो आपके लिए नुकसानदेह होता है। यही है कि ऑलिव ऑयल्स में जो होता है उसमें थोड़ा मात्रा कम होता है लेकिन नुकसान वो भी करता है। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी का आप ऑयल यूज करें और कम मात्रा में यूज करें। ठीक है, उसके अलावा अगर उनको ब्लड थिनर चल रहा है वो ब्लड थिनर कंटिन्यू लेते रहे। अगर जो यंग पर्सन है जिनको फ्यूचर में उनको स्वस्थ रहना है, हाई बीपी, शुगर और जो भी दिल से जुड़ी बीमारी है उससे दूर रहना है, तो उनको 20 में हर वीडियो में आपको बताता हूँ, उनको एक बार जरूर फास्टिंग टेस्ट और एक ईसीजी करा के देखना चाहिए कि उनका स्थिति क्या है। ठीक है, अगर इसमें कुछ मिल रहा है तो उनको हर 3 महीना हर 6 महीना पे जांच कराते रहना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो 20 के बाद अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एक हेल्थी आहार, उसमें एक्सरसाइज भी शामिल होगा, कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है वो उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एक हेल्थी डाइट मेंटेन करेंगे, जो भी हमारा शरीर है जिस ढंग में जिसको डाल देंगे वो ढल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आफ्टर 20 आप अपने आप को चेंज करें। जो उनके पेरेंट होते हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को उसके बारे में सही जानकारी, सही नॉलेज दें कि आगे चल के उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या पैदा ना हो। तो आपको सबसे पहले 20 के बाद आपके जो भी लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल चेंज कर देना पड़ेगा। फास्ट फूड से आप दूर रहें, कोशिश करें कि जितने भी डीप फ्राई चीज है उसको बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है।
इसके वजह से ही आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज तंगिस पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के अगर वो 50-60% के आसपास हो गया तो आपको बीपी शुगर आ जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा हो गया, 70-80 हो गया, तो आप तो हार्ट पेशेंट हो गए। आज आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आज तक आप सही हैं, नहीं हो सकता है कल आपको हो जाए, ये कभी भी आ सकता है क्योंकि अंदर एक छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्क है तो आप जरूर एक बार चेक कराएं, नहीं तो अगर इस तरह नॉर्मली आप हैं और आपको आगे सही रहना है तो 20 साल के बाद आप एक बार जरूर एक ईसीजी और एक फास्टिंग टेस्ट करा के देख ले, और अगर इसमें कुछ आपको नहीं मिल रहा है तो फिर वहां से आप सुधर जाएं। बिल्कुल आप अपना लाइफ स्टाइल सही रखें, चेंज रखें, स्मोकिंग से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, इसके लत आप न डालें और अच्छा एक डाइट मेंटेन करें। ठीक है, तो इससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। ये रही एक छोटी सी जानकारी, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।